अगर विंडोज से मैक पे शिफ्ट हुए तो पहले दिन आपको शॉक लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। विंडोज में राइट क्लिक करने से आपको मोर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, बट मैक में ऐसा नहीं होता है। यहाँ राइट क्लिक करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस क्लिक दबाएंगे तब जाके आपको मोर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप ट्रैक पैड यूज कर रहे हो तो आप अपनी सिस्टम सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आप ट्रैक पैड की सेटिंग्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे टैप ऑन सेकेंडरी क्लिक को आप 2 फिंगर ऑन कर दीजिए। अब 2 फिंगर टैप से आप ऐसे यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं। कोई भी फाइल या आइटम को अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ट्रैश बिन में डाल दो, या उस आइटम पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे मूव टू ट्रैश कर सकते हो। अगर इसका शॉर्टकट जानना है तो इसका कमांड प्लस डिलीट दबाओगे तब भी वो डिलीट हो जाएगा। विंडोज में नीचे टास्क बार होता है, बट मैक में उसे डॉक बोलते हैं। ये आपके आईफोन की होम स्क्रीन जैसे ही है, जहाँ पे आप अपने वो फ्रीक्वेंटली एप्स को यहाँ पे रख सकते हैं एंड उनको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी एप्लीकेशन को आपको यहाँ डॉक में लेके आना है तो सिंपली उसको एप्लीकेशन फोल्डर से यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। और ये लाइन ब्रेक के राइट साइड में जो एप्स हैं वो टेम्परेरीली ओपन है, जिनको अगर आप क्विट कर देंगे तो वो वहां से हट जाएंगे। डॉक के साइज को अगर एडजस्ट करना है तो यहाँ पे लाइन ब्रेक पे आ जाओ एंड यहाँ पे कर्सर चेंज हो जाएगा, तो उसको ड्रैग अप कर दो या ड्रैग डाउन कर दो, उससे साइज छोटा बड़ा हो सकता है। विंडोज में माई पीसी या फाइल एक्सप्लोरर होता है ना, लेकिन मैक में उसे फाइंडर ऐप बोलते हैं, जो ये ब्लू स्माइली फेस जैसा आइकन है, जहां लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे डाउनलोड, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट जैसे फोल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। और यही फोल्डर्स आपके मेन काम आने वाले हैं, क्योंकि मैक में ऐसा कोई सी ड्राइव या डी ड्राइव ऐसा नहीं होता है। तो अपने काम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप डाउनलोड या डेस्कटॉप पे अपने कस्टम फोल्डर बना सकते हो। एक प्रो टिप दूंगा कि यहाँ पे आप फाइंडर के मेन्यू बार ऊपर जब आएंगे ना तो यहाँ पे आपको व्यू टैब मिलेगा, उसके अंदर आपको यहाँ पे शो पाथ बार होगा ना, उसको आप एनेबल कर दीजिए, जिससे कि आपको पूरा फाइल का पाथ बार देखने को मिल जाएगा। विंडोज के स्टार्ट में आपको यहाँ पे सर्च फीचर मिलता था ना, लेकिन उससे भी पावरफुल आपको मैक का स्पॉटलाइट सर्च देखने को मिलेगा, जिसको एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ पे कमांड प्लस स्पेस बार दबाएंगे और इसमें आप कोई से भी ऐप को ओपन करवा सकते हैं या फिर कोई कैलकुलेशन भी करवा सकते हो। एंड ये चीज ना आप सबसे ज्यादा यूज करने वाले हो। और नए मैकओएस वर्जन में ये और भी ज्यादा स्मार्ट हो चुका है, जो आपके कॉन्टेक्स्ट को समझ के और भी ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देगा। विंडोज में आपको बहुत सारे एक्टिव टैब्स देखने को मिलते थे, है ना, वैसे ही आपको मैक में देखने को मिलता है मिशन कंट्रोल, जो आप यहाँ पे 3 फिंगर से स्वाइप अप करके ला सकते हो। और जैसे आप बहुत सारे एप्स के बीच में यहाँ पे स्विच करते थे ना ऑल टैब दबा के, वैसे ही आप मैक में यहाँ पे कमांड टैब दबा के कर सकते हो। मैक में एक स्टेज मैनेजर का फीचर आता है, जो यहाँ पे आप मेन वर्किंग ऐप को सेंटर में रख सकते हो एंड बाकी सारे ऐप लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे। बट मैं पर्सनली इतना यूज नहीं करता हूँ, मुझे कमांड टैब ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। यहाँ तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर देना। जैसे विंडोज में .exe फाइल होती थी ना, वैसे ही मैक में आपको .dmg फाइल मिलेगी। जैसे अगर आपको कोई सा भी ऐप इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आप सफारी या ऐप स्टोर पे जा सकते हो एंड वहाँ पे DMG फाइल को डाउनलोड कर लेना एंड उसके बाद DMG फाइल को ओपन कर लो एंड यहाँ पे उसको एप्लीकेशन फोल्डर में ड्रैग ड्रॉप कर दो एंड बस आपका ऐप इंस्टॉल हो गया है मैक में। विंडोज में अगर आपको कोई ऐप को अनइंस्टॉल करना होता था तो आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाते थे, फिर प्रोग्राम फीचर्स में जाते थे एंड वहां से अनइंस्टॉल करते थे, है ना। ऐसा मैक में नहीं होता है, क्योंकि आप सिंपली ऐप को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके ट्रैश बिन में डाल सकते हो, या फिर कमांड डिलीट दबा दोगे तो भी वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। जैसे विंडोज में यहाँ पे कोई से भी एप्लीकेशन के मेन्यू बार यहाँ पे उससे अटैच्ड होता है ना, बट मैक में ऐसा नहीं होता, वो डिटैच होते हैं एंड वो ऊपर होते हैं और हर एक ऐप के अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे डायनेमिकली चेंज होते रहते हैं मेन्यू बार। जैसे टॉप लेफ्ट में आपको यहाँ पे एप्पल का लोगो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जैसे रीस्टार्ट, शट डाउन, स्लीप मोड। और अगर आपको कोई भी हेल्प सेक्शन में जाना है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उस कमांड को सर्च भी कर सकते हो। अब जैसे विंडोज में कोई ऐप यहाँ फ्रीज हो जाता है तो आप टास्क मैनेजर में जाते हैं एंड वहाँ पे उस टास्क को स्टॉप कर देते हैं ना, बट मैक में उसको ऐसा करने के लिए यहाँ पे आप एप्पल लोगो पे आ जाइए एंड यहाँ पे फोर्स क्विट मिलेगा, उसको ओपन कर लेना एंड यहाँ पे ऐप जो भी आपको क्विट कराना है उसको सिलेक्ट कर दो एंड फोर्स क्विट कर दो। विंडोज में क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज बटन राइट साइड पे होते हैं ना, और वहीं मैक में वो लेफ्ट साइड पे होते हैं। मतलब थोड़े टाइम के लिए अजीब लगेगा बट यू विल गेट यूज्ड टू इट। लेकिन अगर आपको कोई ऐप को यहाँ पे क्लोज करना है तो यहाँ पे सिंपली क्लोज बटन से काम नहीं चलेगा, उसके लिए यहाँ पे आप कमांड प्लस क्यू दबा सकते हो या फिर नीचे डॉक में उस आइकन पे राइट क्लिक करके आप क्विट कर सकते हो। और ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट कीज ना आपकी बहुत मदद करने वाली हैं। अब जैसे विंडोज में कंट्रोल बटन होता है वो यहाँ पे कीबोर्ड के एकदम लेफ्ट साइड पे होता है ना, और वहीं कमांड बटन यहाँ पे स्पेस बार के जस्ट लेफ्ट साइड में होता है। बट पहले तो थोड़ा अजीब लगेगा बट आदत पड़ जाएगी इसकी भी। अब जैसे आपको कोई फाइल को कॉपी पेस्ट करना है तो आप यहाँ पे कमांड सी और कमांड वी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई फाइल को कट करना है तो पहले उस फाइल पे क्लिक करके कमांड सी प्रेस करेंगे, उसके बाद नई लोकेशन पे आ जाएंगे एंड वहां पे आप प्रेस करके रखेंगे ऑप्शन की एंड देन राइट क्लिक करेंगे, तब आप यहाँ पे देख रहे हो ना मूव आइटम आ रहा है तो उस पे क्लिक करेंगे। इससे आपकी फाइल पहली जगह से कट हो जाएगी एंड न्यू लोकेशन पे आ जाएगी। अब जैसे आपको कोई भी फोटो या फाइल को देखना है बट उसको ओपन नहीं करना तो यहाँ पे आप स्पेस बार दबा सकते हो, उससे आपको बिना ओपन करे फाइल को यहाँ पे क्विक प्रीव्यू मिल जाएगा। अब जैसे आईफोन में नोटिफिकेशन सेंटर होता है तो मैक में भी नोटिफिकेशन सेंटर आपको मिलता है, उसको देखने के लिए यहाँ पे आप 2 फिंगर से लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे टॉप राइट में आपको स्टेटस बार देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपने वो कंट्रोल रख सकते हो जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, और इस आइकन पे क्लिक करोगे तो ये आपका कंट्रोल
सेंटर है जो आपकी डिस्प्ले ब्राइटनेस, साउंड लेवल, इनको आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो, और वाईफाई और ब्लूटूथ एयरड्रॉप जैसे फीचर्स को भी जो आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। एडिट कंट्रोल टैब पे जाके बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अपने फेवरेट ऐप को यहाँ पे डॉक पे रखना चाहते हैं तो उस आइकन पे राइट क्लिक कर देना एंड उसके बाद यहाँ पे कीप इन डॉक कर दोगे तो वो यहाँ पे परमानेंटली रहेगा। अब देखो सफारी मैक का यहाँ पे डिफॉल्ट ब्राउजर है, तो उसमें से अगर आपको कोई और ब्राउजर भी डाउनलोड करना है तो वो आप कर सकते हो, बट ये याद रखना कि वो एक ट्रस्टेड सोर्स होना चाहिए बस। अब देखो मैक और विंडोज के दोनों के अलग प्रोज एंड कॉन है, बट अगर आप एक बार मैक सीख गए तो आपको इतना कुछ मुश्किल नहीं लगने वाला है। बट अगर आप मैक सीख गए ना तो आपका आईफोन, आईपैड और मैक ये तीनों का इंटरफेस जो है ना वो एक जैसे ही है, तो आपको उसमें नेविगेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वजह से। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अभी सब्सक्राइब कर दो एंड आपकी अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट डाउन भी कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ मैक की हिडन सेटिंग्स के बारे में। नीचे विंडोज या फिर मैक यूजर हो कमेंट में जरूर बताना मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।